मनुष्य का जीवन सदा प्रसन्नता से भरा रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख व दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख व बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी भी समझ नहीं पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब भी उनके जीवन में समस्याएं आती है, तब वह बार बार यही करते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय का हम तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह के संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब इंसान का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार के संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा वक्त जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, तब वह निराश हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अच्छे समय आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से हमें इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे जाती है। अगर आप भी मानते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह अपने जीवन के दुखों से अत्यधिक परेशान था। जब कभी वह काम करने जाता, वह अपने काम में सफल नहीं हो पाता था। आखिरी क्षणों में बस असफलता ही उसके हाथ लगा करती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता, तो कभी वह अपने परिवार की लड़ाई झगड़ाई से दुखी रहता। वह अपने दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भी वहां से भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हो जाती है। उसकी यह विशेष आदत थी कि वह जब भी किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था, तब उसे मारने व भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर कभी भी उन्हें प्रणाम तक नहीं किया करता था, बल्कि मुंह फेरकर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते जब उसकी हिम्मत टूटने लगी, तभी एक दिन उसने सोच ही लिया कि अब वह जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर परिवार छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही देखते उसने छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, नदी के पानी से किसी दो सन्यासी ने उसे बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वो नदी में छलांग लगा रहा था, तभी वहां दो सन्यासी अपने गुरु के साथ बैठे थे। उसे ऐसा करते देख सन्यासी गुरु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इसे बाहर निकाल दो। पानी से बाहर आते ही व्यक्ति सन्यासी पर चिल्लाया। वह कहता है कि आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे सिर्फ इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाया, पुत्र, यह जीवन बहुत ही मूल्यवान है। तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार समय जब पूर्ण हो जाएगा, तब तुम्हें यह धरती छोड़कर तो जाना ही है। उसने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मैं क्या करूँ? पता नहीं मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। सन्यासी ने कहा, सभी चीजों में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परंतु सबसे पहले तुम अपने दिमाग से आत्महत्या करने का ये विचार निकाल दो। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या से तो तुम कायर ही सिद्ध होगे। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, आप ज्ञानी हो,
कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ये बताइए कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मगर जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही मेरे सभी कार्य करने होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ मानूंगा। आप ये बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय आखिर कब आएगा और इसके क्या क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा, पहले सुनो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़िया पसंद भी नहीं। यदि वो मेरे द्वार पर आए भी तो मैं तो उन्हें भगा ही देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा, तुम अपने अच्छे समय का स्वागत इस प्रकार से करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, चिड़िया वह अच्छे समय का क्या लेना देना? सन्यासी ने कहा, पहले यही कार्य करो, प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह बाद यहीं पर मुझे मिलना। उसके बाद कोई विकल्प नहीं था। सन्यासी की बात मानकर वापस घर चला गया। अब जब भी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती वह उन्हें तुरंत दाना देने लगता। लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगा शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह के बाद जब वह गुरुवर से मिलने गया और उसने कहा कि वह चिड़ियों को प्रतिदिन दाना देना शुरू कर दिया है, तब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, कई बार इंसान अपने जीवन में आने वाले संकेतों को स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिनके प्रभाव से ये पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या क्या संकेत हैं। सन्यासी ने उसे बताना शुरू किया कि पहला संकेत चिड़िया, गौरैया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ तो आ ही गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। जीवन में चिड़िया ईश्वर की अत्यंत प्रिय होती है। ये छोटे छोटे जीव निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें अपना संदेशवाहक बनाकर मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से उन्हें दाना पानी देकर करते हैं तब अच्छा समय जल्दी ही आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब बर्ताव करेंगे तो अच्छा समय कभी भी नहीं आएगा। अच्छा समय आकर दूर ही चला जाएगा। इसलिए जब भी दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसा जानवर है जो हमें दूध तो देती है। इस दूध को देवता अमृत के समान मानते हैं। वेदों शास्त्रों में भी गायों की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि जब घर पर रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। ये ईश्वर को प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं ईश्वर सदैव उन पर प्रसन्न रहते हैं। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर रहते हैं मगर किसी न किसी प्रकार से जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छा समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय का संकेत देने के लिए ही आते हैं। इसलिए जब भी कभी पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि इसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों को लेकर प्रतिदिन नतमस्तक रहना चाहिए व उन्हें प्रतिदिन ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते वक्त आंसू आना। पूजा पाठ हमें अवश्य करना चाहिए किंतु व्यक्ति
भक्ति पूजा में कभी इतने लीन हो जाते हैं कि पूजा करते वक्त उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ कुछ भी इस प्रकार से हो रहा है तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। साथ ही ईश्वर में और अधिक अपना मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संत के दर्शन हो रहे हो तो भी उसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। वे बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध भी होता है। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को लेकर जल्दी आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता। जब इंसान कई बार कठिनाई में होता है तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, किंतु जब वह पूजा पाठ पुण्य कर्म करते हैं तब ईश्वर स्वयं उसे रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक आपके दिमाग में एक बात आए कि इससे परेशानी का हल हो सकता है तो उसे तुरंत ही कर डालिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में ये बातें आई है तो ये ईश्वर की ही शक्ति है जो आपके अंदर ये बात आई है, ताकि आप उसका समाधान जल्दी से जल्दी कर सको। इसलिए परेशानी के समय मन में जो भी समाधान विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसे कुछ अचूक उपायों को करने से अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सन्यासी की ये बातें सुनकर व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे इस अनमोल जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं जीवित ही ना होता। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी यदि मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी मैं डट कर उसका सामना करूंगा। दोस्तों, वह व्यक्ति तो समझ चुका था, तो क्या आप भी कुछ समझ पाए या नहीं? दोस्तों, जीवन में परेशानियां आती जाती ही रहती है। परेशानियां नहीं आएगी तो हम सुखों की अहमियत समझ ही कहाँ पाएंगे। इसलिए जब कभी भी दुख परेशानी आए हमेशा सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक करिए। देखिएगा परेशानी कल वापस चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी महात्मा बुद्ध की अनमोल कहानियों के साथ। हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमो बुद्धाय।